हेलो मेरे प्यारे ग्रेजुएशंस, मेरे टॉपर एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे। आप सभी को पता है कि हम सभी लोग पिछली कई क्लासेस से, पिछली 5 क्लासेस से साथियों अपने चैप्टर सेकंड को पढ़ते आ रहे हैं और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक टॉपिक को कवर किया है। बहुत ही आसान तरीके से समझाया है और जो भी समझाया है और जो भी पढ़ाया है वो आपके लिए अधिकतम, उससे ज़्यादा आपको जानना जरूरी भी नहीं उस चैप्टर के बारे में, क्योंकि साथियों उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। बाकी साथियों एग्जाम के टाइम पर हम सभी लोग आपको तो क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखे जाते हैं, कैसे कैसे उनको प्रेजेंटेशन देना होता है, वो आपको हाफरली से पहले सिखा दिया जाएगा, करा दिया जाएगा। तो अब समय साथियों पढ़ने का है। तो साथियों हम लोग पढ़ रहे थे पिछली कई क्लासेस से आम्र क्षार और लवण, मतलब कि अपने साइंस का चैप्टर सेकंड जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, और याद रखिए पेपर आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आता है। आज हम पार्ट 6 आपके लिए लेकर आए हैं साथियों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चंस आता जरूर है। तो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी के पास एक रफ कॉपी होनी चाहिए, 2 कलम आपके पास होनी चाहिए, और आप जहाँ पर बैठे शांतपूर्वक हॉल में बैठे। और अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतर क्लास आप सभी के लिए होगी। और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे थे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में ये क्या होता है, ये कैसे बनता है, किस प्रकार से उपयोग हम लोग कर देंगे भौतिक जीवन में, अपने रासायनिक जीवन में, इन सभी के बारे में मैं आपको चर्चा करूँगा। तो आइए आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आज की इस क्लास में। और एक बार एक लाइन बोलना चाहूँगा कि साथियों रग हौसला वो मंजर भी आएगा, रग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, यूं न थक बैठ कर ये मंजिल के मुसाफिर, यूं न थक बैठ कर ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा आएगा। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप संघर्ष करते रहिए, बस वो संघर्ष, वो सफलता तभी मिल पाएगी जब आपका संघर्ष, आपकी मेहनत लगातार होगी। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आज आप मेरा पे हेडिंग डालेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। आज का जो टॉपिक है अपना वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का टॉपिक है। आई होप आप लोगों ने इसके नाम को लिख लिया होगा और अभी आपको समझना है, जब मैं लिखने के लिए बोलूँगा तब आपको लिखना है। देखिए जब भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले रासायनिक नाम और सूत्र किसी भी कंपाउंड का आपको पता होना चाहिए। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है, तो देखिए साथियों इसका रासायनिक नाम होता है, सभी लोग लिखेंगे इसको, कैल्शियम। क्या है इसका रासायनिक नाम? क्या साथियों? कैल्शियम सल्फेट। ध्यान से देखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इसी के नाम से हम लोग सूत्र बनाएंगे और कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कैल्शियम, कैल्शियम का सूत्र होता है Ca। सल्फेट लगाया तो साथियों SO4 होगा, CaSO4 हो गया। फिर लिखा है हेमी, तो हेमी के लिए लगता है 1/2 साथियों केमिस्ट्री में, हाइड्रेट का मतलब पानी H2O, तो इसका सूत्र क्या होगा साथियों? CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। इसका सूत्र क्या होगा साथियों? CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका नाम साथियों आम जीवन में प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत आराम से समझाऊंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब साथियों हेडिंग डालिए आप सभी लोग बनाने की विधि और मेरे साथ लिखने की कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ लिखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप रिएक्शन बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, तभी आप रिएक्शन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं कैसे बनता। तो लिखिएगा जिप्सम को, क्या जिप्सम को 100 डिग्री टेम्परेचर या 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गरम करने पर जल के कुछ क्रिस्टलन त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रदान करता है।
प्रदान करता है। मैंने क्या बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, समझिएगा ढंग से। मैंने आपको बताया बहुत ही छोटी लाइन में लिखवाता हूँ, कम लिखिए लेकिन समझिए ज़्यादा। मैंने बताया जिप्सम, अंडरलाइन जिप्सम, 100 डिग्री तापमान को अंडरलाइन कर लीजिए। जिप्सम को जब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं तो जल के कुछ अणु, जल के कुछ क्रिस्टल त्याग करके साथियों क्या बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रदान करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रदान करता है। आइए इसको रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, कहीं कहीं बुक में कहीं कहीं आप जब भी पढ़ेंगे तो ये 100 डिग्री टेम्परेचर ना होकर साथियों आपका हो सकता है 373, कितना हो सकता है, 373 डिग्री केल्विन, कितना हो सकता है, 373 डिग्री केल्विन। तो ये भी सही है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी क्लासेस में पढ़ के रखा हुआ क्लास 9 में कि जब डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन में बदला जाता है तो 273, जो आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। तो यही कहीं कि किसी किसी बुक में आपको 100 डिग्री सेल्सियस दिखाई देगा और किसी किसी बुक में साथियों 373 डिग्री केल्विन दिखाई देगा। आप लोग मेहनत कीजिए, लगातार प्रयास कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी, समझने की कोशिश जरूर कीजिए। आप निश्चिंत होइए, जैसे जैसे जो मैं स्टेप बताऊं, चाहे मैथ के अंदर हो चाहे वो साइंस के अंदर हो, उस स्टेप को केवल फॉलो कीजिए, आप वो समझ जाएंगे, आपको समझ आने लगेगा। अब आगे देखिए साथियों, इसको अगर हम करना है जिप्सम को, जिप्सम का सूत्र होता है साथियों CaSO4.2H2। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, जो जिप्सम का सूत्र होता है वो साथियों CaSO4.2H2 होता है। इसको गर्म करेंगे प्रेजेंस इन दी 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस जब इसे गर्म करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, हाफ H2O। और जब हाफ H2O निकल जाएगा तो कुछ क्रिस्टलन जल के मुक्त होंगे, कैसा होगा, 3/2 H2O, 3/2 H2O। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 3/2 कैसे आया इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 अणु जल के थे, 2 अणु में से 1/2 अणु तो इसमें चले जाएंगे, इसमें से घटाने पर 2 दूनी 4, मतलब कि 4 - 1/2 बराबर 3/2। यही जो जल आपका मुक्त होगा, कुछ जल के क्रिस्टल जो निकलेंगे वो 3/2 H2O निकलेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा, इसे आपको नहीं लिखना चाहिए, ये आपको समझ लेना चाहिए। मैंने क्या बताया बनाने की विधि में कि जो जिप्सम होता है साथियों, जिप्सम को जब 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तापमान पर, तो जल के कुछ क्रिस्टलन त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रदान करता है या प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। तो मैंने क्या लिखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सबसे पहले जिप्सम हमने ले लिया, जिप्सम को साथियों हमने गर्म किया। जिप्सम को हमने जब गर्म किया, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2O। इसको जब 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CaSO4.12H2O प्लस 3/2H2O। ये बनके तैयार हो जाएगा और अपना मुख्य उत्पाद बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इस प्रकार से आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आइए अब जो हम लोग समझने जा रहे हैं वो समझने जा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण के बारे में, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण क्या होता है, कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस काम करता है, कहाँ कहाँ कैसे रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले लिखिएगा गुण में, आप सभी लोग साथ साथ लिखते रहिए। नंबर 1, यह जल में घुलनशील या जल में विलय, लिखिए या जल में विलय, यह जल में विलय पदार्थ है। आपने क्या लिखा, यह जल में विलय पदार्थ है जो सफेद रंग का होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह सफेद रंग का जल में विलय चूर्ण है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए दूसरा गुण क्या लिखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखना है यह जल से क्रिया करके, यह जल से क्रिया करके, या जल से क्रिया करके प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या जल से क्रिया करके प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करते हैं, निर्माण करता है या करती है, करता
मैंने क्या बताया, यह जल से क्रिया करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है। आइए कैसे करता है ये भी ध्यान दीजिए और याद रख लीजिए, यह जल से क्रिया करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है और इस स्थिति में ऊष्मा मुक्त होती है। इस स्थिति में ऊष्मा मुक्त होती है अर्थात तापमान बढ़ता है और इसी को साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। एग्जाम में आप इतना भी लिख कर आएंगे आपके लिए चलेगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब साथियों ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से जल से क्रिया करके निर्माण होता है और इस स्थिति में ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होने के कारण यह क्रिया कौन सी होगी, ऊष्मा क्षेपी होगी साथियों। साथ में साथियों ये कैसी, इसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। कभी कभी पूछ लेता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कब होता है, तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया कराया जाता है तो जिप्सम का निर्माण होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कैसे हमने ले लिया प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब कि साथियों CaSO4 यह सही से बना लेंगे 0.5 H2O प्लस 3/2 H2O गिव्स आउट बन के तैयार होगा CaSO4 0.2 H2O। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। मैंने आपको क्या बताया क्लास की शुरुआत में कि आज हमने जो पढ़ रहे हैं वो हम सभी लोग पढ़ रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में साथियों। और प्लास्टर ऑफ पेरिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है आपकी केमिस्ट्री के अंदर और आपके साथियों भौतिक जीवन में भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है। जब अभी हम लोग कुछ समय के बाद इसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोग निश्चिंत रहिए और भी ज़्यादा जानकारी बढ़ेगी। फिर मैंने बताया इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फिर इसका सूत्र मैंने बताया CaSO4 0.5 H2O। फिर मैंने बताया बनाने की विधि के बारे में। बनाया कैसे, तो बहुत ही आसान है। जब जिप्सम को 100 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो मेरे प्यारे साथियों क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और ये कब होता है, जब जल के कुछ क्रिस्टल अलग हो जाते हैं। और गुड़ की बात करें तो यह सफेद रंग का जल में विलय चूर्ण होता है। फिर मैंने दोबारा बात किया है 2 नंबर पे, यह जल से क्रिया करके प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करके जिप्सम का निर्माण करता है और इस स्थिति में ऊष्मा क्या होती है साथियों, मुक्त होती है और इसी को साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इतना समझने के बाद यदि आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं। और साथियों एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि लगातार प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार लिखिए, पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, जरूर समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है एक बार इस क्लास को दोबारा देख लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग के बारे में। अब मेरे प्यारे टॉपर्स, हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग के बारे में। तो आप सभी लोग साथियों मेरे साथ हेडिंग लगा लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। हेडिंग डालिए प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, उपयोग के बारे में। और ये उपयोग किसका है साथियों, ये उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, इसलिए आप सभी लोग निश्चिंत होकर लिखेंगे। मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिए आप सभी लोग। चलिए उपयोग में लिखेंगे, नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 में लिखिए साथियों, नंबर 1 में लिखिए ब्लैक बोर्ड पर। क्या, ब्लैक बोर्ड पर लिखिए, ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले चौक बनाने में लिखने वाले चौक बनाने में। ओके, नंबर 1 उपयोग पहला हो गया। दूसरा लिख लीजिए, यह जमने पर फैलता है। यह जमने की क्रिया के दौरान फैलता है, इसलिए इसका उपयोग मॉडल तथा सांचे बनाने में किया जाता है।
दूसरा उपयोग हो गया। तीसरा लिखिए खिलौने तथा मूर्तियां बनाने में। नंबर चौथा लिख लीजिए टूटी हुई हड्डियों को, क्या टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए ब्रैकेट में लिखिए प्लास्टर चढ़ाने में। पांचवा उपयोग लिख लीजिए मेरे प्यारे, बस 5 बहुत है। पांचवा लिख लीजिए दीवारों तथा छतों को चिकना करने के तो आज ये जो उपयोग आप पढ़ रहे हैं सारे उपयोग आपके ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं और ये सारे इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको लिखवाया है सब। तो मेरे प्यारे टॉपर, जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है आज की क्लास में प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, वो सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करना देता हूँ उपयोग के बारे में। पहला उपयोग क्या है, ब्लैक बोर्ड पर जो लिखने वाले चाक होते हैं उसको चाक बनाने में। फिर मैंने दूसरा लिखा है जमने की क्रिया में। याद रखिए जब भी प्लास्टर पेरिस जमेगा वो फैल जाएगा, इसलिए इसका उपयोग क्या करते हैं, मॉडल तथा सांचे बनाने में किया जाता है। फिर क्या लिखा है, सांचे ढांचा होता है वो दोनों सही है। फिर तीसरा क्या है, खिलौने तथा मूर्तियां बनाने में करते हैं। टूटी हुई हड्डियों, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये वाला है। आज के जीवन में साथियों कोई मूर्ति खरीदे या ना खरीदे, कोई खिलौना खरीदे या ना खरीदे, घर की दीवारों को चिकना करे या ना करे, चाक तो चलो जब तक बच्चे पढ़ेंगे तब तक लिखा जाएगा, लेकिन जीवन में साथियों जो हार्ड टूटता है उसमें जो प्लास्टर बांधा जाता है उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसलिए मैंने लिखवाया है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। और पांचवा दीवारों और छतों को चिकना करने के लिए। आई होप आपको समझ में आएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला साथियों जो मैंने टिक कर दिया है, टूटी हुई हड्डी। जब भी आप इसका उपयोग लिखें, मान लो सब भूल गए, दो याद है, मान लो 3 ही बार लिख सकते हैं, तो टूटी हुई हड्डी वाला जरूर लिखेगा, एग्जामिनर जरूर इसे चेक करता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों ने शुरू से लेकर अभी तक साथ दिया है वैसे ही आगे साथ देते रहिए साथियों। आज की इस क्लास में हमने सीखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक नाम को, रासायनिक सूत्र को, बनाने की विधि को, उसके गुण के बारे में और उसके उपयोग के बारे में। और इन्हीं 3 से 4-5 टॉपिक में साथियों सवाल पूछा जाएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, निम्नलिखित में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बनाने की विधि बताइए, जिप्सम का सूत्र पूछ लेता है, इसका गुण पूछ लेता है, कभी कभी जमने का गुण पूछ लेता है, कभी कभी उपयोग भी पूछ लेता है मेरे प्यारों। तो मेरे प्यारे टॉपर, जो मैंने आपको आज की क्लास में बताया है एक बार अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उसको एक बार पढ़ लीजिए और एक बार बिना उसे देखे लिखने की कोशिश कीजिए। जब भी अगर आप बिना देखे लिखने में समर्थ हो गए तो समझ लीजिए आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपकी सफलता निश्चिंत है। तो साथियों आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आज के टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और हम लोग आज की जो क्लास है वो चैप्टर 2 की लास्ट क्लास थी। अब जो नए क्लास शुरू होगी, नया चैप्टर चालू होगा, वो साथियों धातु और अधातु का चालू होगा। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए और मैथ वाले तैयारी कीजिए। मैथ भी हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए। क्लास अब डबल चलने की शुरुआत में लगी हुई है। अभी तो हम लोग धीरे धीरे रनिंग पे कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं कि धीरे धीरे टॉपिक पर टॉपिक शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको 1 घंटे कुछ मिनट में चैप्टर फर्स्ट को समझा दिया था, ठीक उसी प्रकार से 1 शॉट इसका भी आएगा, जल्द ही उसकी अलग क्लास लगेगी। आज के लिए इतना ही। सीखते रहिए स्टडी विद ब्रिजेश के संग और पढ़ते रहिए ब्रिजेश स्टडी द साइंस अड्डा के संग और खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नए नए टॉपिक्स को इन्वेंशन करते रहिए और मुस्कुराते हुए सीखते रहिए ब्रिजेश साइंस अड्डा के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।